आज हम पढ़ेंगे संसद से संबंधित अवधारणाएं। सत्र बुलाना। सत्र को कौन बुलाता है, इसकी बैठक साल में कितने बार होती है और इसका टाइम पीरियड क्या होता है। सत्र, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है। सदन की जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। 2 सत्रों के बीच जो टाइम होता है वो 6 महीने का अंतर होता है। अब देखते हैं सत्र। सत्र कैसे होता है। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र हमारा फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ये हुआ सत्र बुलाना और सत्र के बारे में। उसी में 2 चीजें होती है, स्थगन और सत्रावसान। दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है वो देखेंगे। स्थगन क्या होता है। यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, यानी कि अगर कोई बैठक है किसी कारण बस अगर उसको रोक दिया जाए तो वो होता है स्थगन करना। यह सदन की बैठक को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित की जाती है। फिर आता है सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है। जैसे कि एक बैठक को समाप्त करना या एक बैठक को रोकना तो होता है स्थगन। सत्रावसान वैसे ही पूरे सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्र को बुलाना, सत्र आहूत करना। सदन की जो बैठक होती है 2 बार होती है। सत्रों के बीच जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। इस दौरान जब ये सत्र को समाप्त किया जाता है, पूरे ही सत्र को, तो उसको बोलते हैं सत्रावसान। एक बैठक को समाप्त करना स्थगन, यानी कि पूरे ही सत्र को समाप्त करना सत्रावसान बोला जाता है। यह सत्रावसान समाप्त होने के बाद नए सिरे से दूसरा सत्र शुरू हो जाता है। अब एक बात आती है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ये क्या होता है। ये सब हमारे संसद से संबंधित अवधारणाएं हैं। जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, उसे ही निश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। यानी कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि ये समाप्त हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसको किस टाइम दोबारा से शुरू किया जाएगा या कब ये आहूत किया जाएगा, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कह देते हैं। यानी कि उसे अनिश्चित टाइम के लिए रोक देते हैं। अब एक चीज होती है गणपूर्ति कोरम। ये क्या होता है। गणपूर्ति कोरम होता है किसी सभा सदन की बैठक चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या। यानी कि अगर आपको कोई कार्य करना है किसी सदन में, सभा में, तो कितने सदस्यों की न्यूनतम संख्या को ही गणपूर्ति कोरम कहते हैं। जैसे कि लोकसभा में हमारे 550 सदस्य हैं, तो उसकी न्यूनतम संख्या का 10वां हिस्सा जरूर होना चाहिए। टोटल संख्या का 10वां हिस्सा, यानी कि 550